काम करने के बाद उन्होंने कहना मैं तो थक गई, मैं तो थक गया, मैं तो थक गया, मैं तो थक गया। ऐसा करता हूँ जब मरूंगा ना तो मेरी कब्र पे आके रख जाना फिर। तो बड़ा मुझे उस पे गुस्सा भी आया, मतलब कि बड़ी अजीब बनती है। तो कहने का मतलब ये है कि इंसान का किसी के सामने रोना रोना बहुत आसान। अक्सर लोग होते हैं कि आपके सिर्फ ना इमोशंस के साथ खेल जाते हैं और खुद उन्होंने करना कुछ भी नहीं होता लाइफ। उसके फिर मैसेज आए जा रहे मेरी तबीयत बहुत खराब है, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझसे मिलने आए, मुझसे मिलने आए। टाइम इज मनी फॉर मी। तो क्या मुझसे मिलने का दिल करे तो मामी का दिल पिघल गया है, जबड़ा अकड़ गया है इधर से। नहीं वाकई अल्लाह की कसम वीडियो बना रहे हैं, वो एक्टिंग कर रहा है। हेलो जी, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशपाश होंगे, मजे में होंगे। यार आज जो है ना वो फाइनली वो दिन है कि मैंने डिसाइड कर लिया कि ना अपनी अलमारी सेट करती हूं। मैंने तुम लोगों को पिछले पता नहीं 2-3 ब्लॉग्स में ये बताया भी है और एक दफा दिखाया भी था कि मेरी अलमारी का क्या हाल चाल है और पूरे 6 महीने से जो है ना वो सेट होने वाली थी। अब प्रॉब्लम भला क्या है, मैं चाह रही हूँ कि ना अपने साथ जो है ना वो उसको भी लगाऊं, पर मुझे पता है कि अगर मैं बोलूंगी कि मेरे साथ अलमारी को सेट करें तो घर का कोई काम वो कर ले, ये पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा कोई लालच देती हूँ कि ये बंदा जो है ना मेरे साथ, एक दफा मेरी अलमारी सेट हो गई ना तो मेरे आराम से फिर ना तकरीबन कोई साल को मैं निकाल लूंगी। फिर सोच रही थी मैं, पता नहीं क्या मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या क्या लालच दूं इस बंदे को, तो ये बंदा जो है मेरे साथ अलमारी सेट करने के लिए मान जाए। अभी मैं तो कोई जाकर जुगाड़ लगाऊंगी, ठीक है, देखूंगी कि भाई साहब के क्या हालात हो, क्या चल रहे हैं, क्योंकि वो दूसरे कमरे में बैठे काम कर रहे हैं। काम करने के बाद उन्होंने कहना मैं तो थक गई, मैं तो थक गया, मैं तो थक गया, मैं तो थक गया, ठीक है। लेकिन ये कि ऐसा लालच देना कि आज मेरे साथ जो है ना ये बंदा मेरा ये काम करा दे, मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी। मुझे यार अब कपड़े ही नहीं मिल रहे, जो सीधी बात है। हाँ जी, ये बसंता जो है जी यहाँ बैठा है। हेलो बसंते। अब बसंता बोलेगा सुबह से कोई काम नहीं कर रही। अच्छा यार एक डील करनी है। डील करनी ये थी कि अगर मैं आपको कुछ पैसे दूं तो आप मेरे साथ अलमारी सेट करा देंगे? डिपेंड करता है कितने पैसे दो, मैं बड़ा महंगा हूँ। अच्छा यार मैं सोच रही हूँ कि ना आपको 5,000 चलेगा? 5,000 तुम अपने पास ही रखो और अपनी अलमारी खुद ही सेट करो। यार वादा मेरे साथ मेरी अलमारी सेट करा देना। वो पता है 6 महीने से लड़की, फिर आगे मेहमानों ने भी आ जाना है, तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि ये कितना बस से लिखा लड़की हम अपने घर ले आए हैं। ना तेरा ना मेरा। 10,000 यार, 10,000 वादा, मैं 10,000 दे। 10,000 में भाई आजकल आता क्या है? 10,000 में ले गए तो जितना तुम्हारा वो खिला रहा है, पूरा दिन मैं सफाई करता रहूं और मिलेगा मुझे एंड में 10,000? पागल हूं, मुझे नहीं चाहिए 10,000 तुम्हारा। नहीं एक बंदा 10,000 पे पूछनी है, इससे अच्छा नहीं मैं काम वाली को बोलूंगी वो कर दे। कांवली को बोल दो, आई हैव नो प्रॉब्लम इन दैट। पर नहीं ना, वो सही नहीं करेंगे, मुझे पता है ना वो सही नहीं करेंगे। तो तो फिर मुझे दोबारा उसी खुद से सारा काम करना पड़ेगा। तो फिर करवा दो ना, फिर मुझे कोई माल शाल लगाओ कोई मुझे। अच्छा बस फाइनल फाइनल 15,000। 15,000 वादा, मैंने जो 1,90,000 जमा किया ना उसमें तुम्हें 15,000 देने को बिल्कुल तैयार हूँ। इतने का वारा नहीं ना खाता है भाई, मैं इतनी मेहनत करूँ। तुम अपनी अलमारी तुमने दिखाई है एक दफा? मैंने अलमारी बहुत दफा दिखाई हुई है, सबको पता है कि मेरी अलमारी जो है ना वो बहुत ज्यादा साफ है। हाँ तो जितनी कुछ साफ है ना उस हिसाब से ना ये भाई वारा नहीं खाता। अच्छा ठीक है, बस इससे ज्यादा नहीं कर सकती, 20,000 दे दूंगी। 20,000 यार, 20,000 में वादा आपका बहुत बहुत कुछ आ जाएगा। कपड़े भी आ जाएंगे 20,000 में, ब्रांड की शर्टें भी आ जाएंगी, पैंटें भी आ जाएंगी, और जो आपने और भी कुछ करना है वो ले लेंगे। और एक और भी ज्यादा दे दूंगी कि दोस्तों से मिलने। दोस्तों से लाहौर जाना पड़ेगा? हाँ चले जाना। उसके पेट्रोल के पैसे भी दोगे? यार 20, वो 7,000 का पेट्रोल लग जाना है, 27,000। ना तेरी ना मेरी, मुझे 30,000 रुपया दे दो, मैं फिर कर दूंगा वादा। 30,000 है? 30,000 में मैं अलमारी सेट कराऊं? इतना तुम्हारा खिला रहा है वो किसी को तुम 1,90,000 भी पूरा दे दो तो कोई ना करे। ये चेक करो थंबनेल कैसा है। अच्छा ठीक है ना, ना तेरा ना मेरा, 25 25 पे। 30 यार, क्योंकि 7,000 का पेट्रोल लग जाना है और उसके बाद 3,000 जाहिर बात है कोई जूस वूस उसे पिलाऊंगा तो आगे से वो खाना खिलाएगा ना। नहीं एक बात ये कि एक बंदी जो है वो जाने की इजाजत दे रही है, ठीक है ना, वो इजाजत के साथ साथ कह रहे हैं कि मुझे पैसे भी दो पेट्रोल के, जो मैं जाना है, और जो दोस्तों के साथ खाना है उसके भी पैसे। ये नहीं मैं कह रही। दोस्तों के यार साथ खाना नहीं है। अलमारी साथ सेट कराते 25,000। अगर मैं 25,000 किसी काम वाली को दूं ना तो वो बोले कि हम भाई आपका सारा काम कर देंगे। 25,000 मैं आपको इसलिए दे रही हूँ कि मेरी अलमारी में कुछ जरूरी चीजें भी होती हैं, तो मैं अब नहीं चाह रही कि काम वाली को असेस मिले। सीधी सीधी सी बात है। क्या जरूरी चीजें हैं? मेरा पैसा है। वादा मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, ये मैं ब्लॉग के लिए नहीं वैसे सीरियस तुम्हारी हेल्प करूंगा। चलो 25 कह रही हो, 25,000 और साथ में मेरी कारफोर की 6 शर्ट है। आपको ना मैं शॉपिंग के लिए ही पैसे दे रही हूँ। कारफोर की 6 शर्टें, वो पैकेट वाली जिसमें एक पैकेट में 3 शर्टें होती हैं। हाँ ठीक है चलो, ठीक है ठीक है, डन है। वो आज ही लेनी है। ऐसा करता हूँ जब मरूंगा ना तो मेरी कब्र पे आके रख जाना फिर। अच्छा तो यार डील हमारी डन हो गई है। इतना ही बंदा काम करेगा मेरे साथ, उस हिसाब से जो है ना पैसे दे दूं। जो हमारे घर काम करने वाली आती है ना, ठीक है, उन्होंने कहा कि जो हमारी एक ना, मेरी एक बेटी है, ठीक है, एक बेटी जो है ना उनका पॉलर है, दूसरी जो बेटी है ना वो घर ही होती है। उसके पास ना मतलब उनकी मतलब अभी शादियां भी नहीं हुई, उसके पास काम कोई नहीं है, वो घर की काम करी होती है, तो उसको ना कोई काम मिल जाए, वो बेचारी ऐसे 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 ना ऐसे। अच्छा मेरे पास ना एक काम था, ठीक है, काम भी बड़ा आसान था, ना कोई मुश्किल था, पंखे के नीचे सारा काम करने वाला था घर के अंदर। तो मैंने कहा चलो आप ना मतलब मैं उसको मेरे पास भेज देना, मैं उसको ये वाला काम दे दूंगी, वो कर भी लेगी, मतलब आसान भी है, इतना कोई मुश्किल काम भी नहीं है, घर में ही काम होना है वो वाला। तो मैंने कल उनसे बात की, तो मैंने कहा जाके ना अपनी बेटी से बात करना, उनसे कहना कि रात को मुझसे आके मिलने। रात हुई, रात को जब वो आई है, रात को वो मेरे से, रात को उसने मुझे मतलब ये कि रात को ना वो बर्तन धोने आती हैं, तो उन्होंने ना किसी और को भेज दिया बर्तन धोने के लिए ना। मैंने कहा मैंने तो आपको कहा था कि उनको भेजा, मैं बात करूंगी, मतलब मैं बात कर लूंगी उस लड़की से ना। तो नहीं नहीं वो ना बड़ी बिजी सी, ऐसे करके उन्होंने ना बात खत्म कर दी। मैंने कहा आपने उनको वैसे बताया था कि मतलब मैंने काम कराना है उनसे? कहती है हाँ मैंने बोला था उससे, अपनी बेटी से काम करने के लिए बोला था, लेकिन ना वो आगे से ना चुप कर गई। मतलब मैं बताऊँ लोगों का काम बड़ा सिंपल था, आसान था, पंखे के नीचे
होने वाला काम था, कोई उसकी इतनी कोई मेहनत मुशक्कत है। तो कहने का मतलब ये है कि अब वो ये था कि अब जो मुझे समझ में आ रही है ना, मुझे समझ में आ रही है कि इनकी ना एक तो रूटीन यहाँ पे तो मतलब होता है ना कि जो काम वालियां होती हैं वो सुबह सुबह उठ जाती हैं, जैसे हमारी पहले भी काम वालियां थी, तो सुबह सुबह उठ जाती थी और अपने काम धंधों को चलेंगे। इनकी ये रूटीन है कि इन लोगों ने सुबह फजर पढ़ के सोना है, ठीक है, पूरी रात इन्होंने पता नहीं क्या करते रहना है और फजर पढ़ के सोना है, और सुबह इन लोगों ने मतलब शाम को इन लोगों ने 3-4 बजे उठना है। इनकी ये रूटीन मुझे उनके एटीट्यूड से लग रहा था कि उसने ना ये काम नहीं करना, क्योंकि पहले भी एक दफा जो है ना वो मुझे बता रहे थे कि उनकी अम्मी ने उनको किसी काम के लिए रखा था, तो उसकी बेटी ने ना इस तरह किया, फोन भी नहीं उठा। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि ये जो लोग होते हैं पता नहीं इनकी क्या मेंटालिटी होती है, क्या इनकी साइकी होती है कि एक है काम भी मिल रहा है, इतना आसान काम है, लेकिन वो करना भी नहीं है, कि बस सुस्ती और काहली बस होता है कि हमें वैसे ही पैसे मिल जाए और कोई काम ना करना पड़े। एक और तुम लोगों को बताती हूँ, मुझे तो जब आप थोड़ा बहुत बाहर निकलते हो तो आपको थोड़े से हाथ लगते हैं, आपको पता लगता है कि लोग कितने मतलब बस ये है कि बस लोगों को ना रोना आता है कि कुछ लोग होते हैं कि वाकई उनको काम चाहिए, उनको मेहनत करके कमाना अच्छा लगता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको चाहिए बस मुफ्त में मिले। तो वो बड़ा मुझे उस पर गुस्सा भी आया, मतलब कि बड़ी अजीब बनती है। पहली बात ये कि एक तो वो रात को मेरे मिलने नहीं आई, तो मैंने कहा चलो ठीक है अब जाओ भाड़। मैंने किसी और को काम देना था, मैंने कहा चलो ये इतनी मजबूर है, इसकी अम्मी इतना कह रही है तो मैं इसको दे देती हूँ, लेकिन ये मतलब अलग ही कोई एटीट्यूड था इनका। अच्छा मुझे एक और भी था कि मुझे ना एक टेलर चाहिए थी कपड़े सीने के लिए, तो मुझे फेसबुक से मिली, मैं उसके घर गई, तो उसके घर गई मैं, तो वो बहुत गरीब, एक बहुत ही मतलब उसके 4 बच्चे थे और बहुत ही ना किसी छोटी सी मतलब एक कमरा, छोटा सा कमरा जिसपे एक पंखा था और इतनी सख्त गर्मी थी। गई मैं, मुझे बड़ा तरस भी आया, मैंने कहा चलो मतलब सैंपल, मैंने कहा मैं सैंपल आपसे सिलवा के देखती हूँ, मुझे पसंद आएगा तो मतलब मैं आपके साथ ना काम करूंगी, ठीक है। सैंपल उसने मुझे बना के दे दिया, 3-4 दिन में उसने बना के दे दिया, तो मुझे उसका सैंपल बड़ा पसंद आया। अब उसके लिए ना उसके पास वो मशीन नहीं थी, जो मेरे कपड़े सीने वाली मशीन थी ना वो उसके पास नहीं थी। अच्छा मैंने उसे कहा कि आप ऐसा करो कि आपके लिए आसानी हो जाएगी, जो पहले उसने कपड़े सिए ना उसको काफी मेहनत लगी, वो हाथ वाली मशीन से ना काफी मेहनत लगी, तो अगर उस पर मोटर होती तो वो आसानी से सी लेती। मैंने कहा मैं आपको ना मोटर भी का इंतजाम भी कर देती हूँ, सारा काम कर देती हूँ कि आपका जो है ना वो रोजगार चल जाए। ये सीन हुआ। अच्छा मैंने उसको मोटर भी लगा दी। जब मैंने उसको कपड़े सीने के लिए दिए, उसने 9 जुलाई के मेरे कपड़े लिए हुए हैं और अब अगस्त का मिड आ गया और अभी तक उसने वो मुझे कपड़े दिए ही नहीं है। मैंने उसको 5 सूट दिए थे, 5 के 5 लटके में, ये बना के ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मतलब जिन लोगों ने काम नहीं करना होता उन लोगों ने काम बिल्कुल भी नहीं करना। अब ये था कि वो कपड़े, वो 5 सूट थी उसको 5000 मिल जाना था फौरन ही, वो 1 हफ्ते में थी उसको 1 हफ्ते में मिल जाना। मैंने कहा आप मेरा काम करते रहो, आपको मतलब मैं मुसलसल जो है वो इस तरह काम देती रहूंगी, आपकी जिंदगी, आपका रोजगार चल जाएगा, ठीक है। नहीं जी, वो भी नहीं हुआ, वो भी उसने नहीं किया। फिर वो ये बहाने बनाती रही, अच्छा ये घर में ये मसला आ गया, मेहमान आ गए हैं, ये है वो है वो ऐसे। अच्छा मुझे तभी बोल दिया था कि इसने काम नहीं करना, इसे कपड़े ले लो। फिर भी मैं थोड़ा तरस खा के मैंने कहा नहीं, क्या पता उसको कोई मसला हो, क्या पता उसको कोई मसला हो, बेचारी बड़ी गरीब है, ये है वो है, चलो हम देख लेते हैं, देख लेते हैं, देख लेते हैं। लेकिन वो करते करते 1.5 महीना, मतलब 1 महीना से थोड़े, मतलब 1 महीना तकरीबन होने वाला, इससे थोड़ा ज्यादा ही हो गया कि उसने वो मुझे कपड़े नहीं दिए। तो कहने का मतलब ये है कि इंसान का किसी के सामने रोना रोना बहुत आसान है कि कोई कि मेरा ये नहीं चल रहा, मेरा वो नहीं चल रहा, लेकिन जब आप इनको कोई काम दे दो, मेहनत बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन रोता जो है ना वो हर कोई, मतलब रोना, क्योंकि रोना आसान है और मुफ्त में पैसे मिल जाना आसान है। इवन मैंने भी ये भी सोचा कि चलो ना ये एक दफा काम करने लगी ना तो मैं इसको वैसे ही मंथ के ना थोड़े एक्स्ट्रा पैसे दे, इसको थोड़े एक्स्ट्रा पैसे दे दिया करूंगी। लेकिन ये कि भाई कोई मतलब मैं कहती हूँ कि इन लोगों को ना कोई भी अगर मेहनत करनी पड़ जाए ना तो इनकी ना जान चली जाती है। तो अक्सर लोग जो है ना इस दुनिया में सफर इसी वजह से कर रहे हैं कि वो मेहनत ही नहीं करना चाहते, बस ये कि कहीं से मिल जाए, कहीं से मिल जाए, कहीं से 1000 मिल गया, 2000 मिल गया, ये हमारा काम हो जाए, कोई परेशानी आई है तो कहीं से मांग लिया। फिर हम कह देते कि हमारी जो है कि कोई गरीब है तो उसमें इंसान की अपनी गलती नहीं है, ये है वो है, उसका रिस्क कितना लिखा हुआ है। लेकिन इंसान के हाथ में हो ना तो वो अपनी पूरी की पूरी लाइफ बदल सकता है। मेरे साथ तो हाथ लगे, मैं जब मतलब मेरे साथ पहले भी अब भी कि मैंने इतना देखा कि मेरा ज्यादा वास्ता पड़ता है, मैं सच बताती हूँ, ज्यादा वास्ता मेरा इन लोगों से पड़ता है जो थोड़े बेचारे गरीब होते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने इस वाली कम्युनिटी में ये देखा कि मेहनत करने वाले लोग बहुत 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 कम है। बस इनको होता है कि हमें पैसे मिल जाए और मुफ्त में पैसे मिल जाए। अब एक है किसी को बहुत जरूरत है, घर में कहत पड़ा हुआ है, घर में खाने को कुछ नहीं है, और एक बंदी आपको बोल रही है कि यार मैं तुम्हें ना मुसलसल काम दे रही हूँ, मुसलसल काम तुम्हें महीने के अच्छा ऐसा पैसा बन जाएगा, तुम्हें महीने का आराम है, तुम्हें 20-30 हजार बन जाएगा अगर तुम मेहनत करो तो। लेकिन वो ना करे तो अब उसमें क्या इंसान की मतलब क्या आप कर सकते। मैं यही सोच रही हूँ कि मुझे ना लोगों के आंसुओं पे तरस नहीं खाना चाहिए कि चलो कभी ठीक है कोई एक दो जेन्युइन केस भी हो जाता है, लेकिन अक्सर लोग होते हैं कि आपके सिर्फ ना इमोशंस के साथ खेल जाते हैं और खुद उन्होंने करना कुछ भी नहीं होता। लाइफ बातें बड़ी ज्यादा हो गई, मैंने कहा मैं ये भी एक दफा बता दूं कि मेरे साथ क्या चल रहा होता है। मतलब बैकएंड पे ना ये सारी चीजें चल रही होती है, जहाँ शुगर चल रहे हैं, यहाँ पे इस तरह के ड्रामे चल रहे होते हैं, ठीक है। जब यहाँ पे मेरा शोर खाने पर हो रहा होता है या कुछ भी चल रहा होता है, बैकएंड पे ना ये चीजें बहुत चल रही होती है, फलाने की फोन आ गया, फलाने का ये, अच्छा उसने वो कह दिया, उसने वो कर दिया, दिमाग में बड़ी टेंशन होती है। तो अच्छा जी अब सारी बातें छोड़ते हैं और जो है ना वो बशंदे को साथ लेके जाकर अपनी अलमारी सेट करते हैं, और बशंदे को भी उसकी मजदूरी के हिसाब से ही पैसा मिलेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मजदूरी इस बंदे ने 2000 करनी है, मेरे पैसे बच जाने हैं और बाकी सारी मेहनत मुझे करनी पड़ी है। बट देखते हैं कि क्या चलता है हमारे साथ। अच्छा जी, तो मैंने कहा आपको बता दूं, आप भी परेशान हो रहे होगे कि इतना तैयार श्यार होके बहू शाहू बन के मैं कपड़े इसकी अलमारी अब सही करूंगा, पर ऐसा नहीं है। मैं आपको आप लोगों को बता दूं, हम अलमारी सही करने लगे थे, लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि प्लान सारा हमारा चेंज होना पड़ा। अब हुआ ये है कि मेरे भांजे की कॉल आई है, उसने जो फैमिली का ग्रुप है ना उसके अंदर फोटो भेजी, तो उसके अंदर ना उसे ड्रिप लगी हुई थी। उसके फिर मैसेज आए जा रहे मेरी तबीयत बहुत खराब है, मेरी तबीयत
तबीयत बहुत खराब है, मुझसे मिलने आए। तो फिर जी उसने फोन किया अपनी मामी को, यानी कि मेरी बेगम को, कि मैं मम्मी आपसे बहुत उदास हूँ, आप मुझसे मिलने आए। अगर मेरी नानो होती पाकिस्तान में तो वो मुझसे लाजमी मिलने आती, मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ। तो मामी जी का दिल पिघल गया और अब ये देखे मामी जी फुल रेडी शेडी होके तो भांजे का पता लेने जा रही है। भांजा जो है ना बिल्कुल ठीक हो गया हुआ है, बट अब वो कह रहे हैं कि मिलने आओ, तो मिलने जा रही है, तैयार हो रही हूँ। ये नहीं कि भांजे की नहीं, एक तुम बीमार बंदे का पता लेने जा रही हो हॉस्पिटल में और इतना तुम लाश पास तैयार है, देखो नया सूट पहन लिया है। तो क्या वैसे बंदा गंदा तरह उठ के चला गया। चले जी अभी हम माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। अच्छा। आपको वैसे पता लेने जा रहे हैं, आपको भी दिखाएंगे। चले जी चलते हैं, अभी मैं गाड़ी नीचे निकालने जा रहा हूँ। बेगम अभी तैयार हो रही है, पता नहीं कितनी देर में आती, कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट बाद बिल्ली को खाना दें। ये आपके सामने से 2 मिनट का है ना, लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट टाइम बताऊंगा। अभी हो गए हैं 7:30 हो गए हैं। अब गाड़ी में बैठूंगा, जब भी आएगी मैं आपको दोबारा टाइम दिखाऊंगा कि कितने बजे आई। अभी इसने 2 मिनट का है। चले जी चलते हैं, मिलते हैं आपको गाड़ी में। देखें जी, हमने ये कपड़े निकाल के भी रखे हुए थे, लेकिन इस बंदे की खुशकिस्मती कि आज ये बंदा जो है ना ये बच गया। बेटा बचना नहीं है, कल तो ये काम हो रही है। चलो जी अब हम बस चलिए, मैं जा रहा हूँ अपनी शादी पे। अच्छा जी, तो 2 मिनट का कह के ये चेक करें आपके सामने 7:42 पे आई है। इसके 2 मिनट भी 12 मिनट के मुताबिक होते हैं। जल्दी यार करें। इंसान का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खासकर मेरे जैसे जो बिजी लोग होते हैं, उनके टाइम इज मनी फॉर मी, तो क्या करना है? रिस्पेक्ट माई टाइम। तू ये ले। चले जी अब हम निकलने लगे हैं मेरे और 50 लेट हो। रुपए का 50 रुपए दे ना। हाँ, ये भिखारी नाची रही। यार, ये भिखारी जो है ना, ये इन्होंने बहुत तंग किया हुआ है आजकल। अच्छा ये तो हमने मरीज से पूछा, हमने कहा तुम्हारे लिए क्या लेके आए, क्या लेके आए। और हमने कहा मरीजों के लिए या तो फूल लेके जाते हैं, या तो वो लेके जाते हैं, फ्रूट लेके जाते हैं। उनका बच्चा है, उसके लिए क्या लेके जाए? तो उसको ना चीजियाँ खाना बड़ा पसंद है, ये ले तो खाना। तो हमने जी एक ये शॉपर बना लिया, ठीक है। इतनी तरह काफी कुछ है, लेज है, तो पता नहीं ये क्या है, ये सारा कुछ इस तरह की चीजें हैं। और एक हमने जी एक ये शॉपर बना लिया, ठीक है। एक और भी बड़ी हैवी फरमाइश आई थी कि जी जो आपकी 14 अगस्त की चीजों में आपने वो जो बाजे शाजे लिए थे, इनके लिए थी, वो भी लेके आना। वो चीजें सारी की सारी हमने ये पीछे रख ली हैं। तो हमने कहा चलो जी ये ख्वाहिशात पूरी की जाए। आज उसने कहा ना कि मम्मी यहाँ से मिलने का दिल करे, तो मम्मी का दिल पिघल गया है मेरी भी कोई वैल्यू है दुनिया में। ठीक नहीं, ये बात बिल्कुल भी नहीं है। जब किसी का पता लेने जाता है तो कुछ ना कुछ जाहिर सी बातें लेके ही जाते हैं। तो कह रहे थे फ्रूट ले जाए, मैंने कहा बच्चे ने फ्रूट, बच्चे तो इतने शौक से फ्रूट खाते भी नहीं है, तो ये चीजें हम ले जाते हैं। अच्छा जी भाई साहब, तो ये टिटू आ गया है, दरवाजा खोलें। शुक्र है दरवाजा खुल गया है। बड़ा उदास लग रहा है ये टिटू। इसको लगता है मामा ने पहले कह दिया कि तुम नहीं जाना। इसकी लगता है हैंकी पैंकी हो गई है, इसकी फैंटी फूटी हो गई है पहले इसकी पहले ही फैंटी हो गई है लगता है। तुम्हारी पहली फैंटी फूटी हो गई है लग तो यही रहा है, तुम्हारी पहली फैंटी हो गई। नहा कर आए हो, शुक्र पूरा घंटा लगा के नहा अल्हम्दुलिल्लाह। रहे हो। कितने सालों बाद आए हो? ये पसंद आया, आज 14 अगस्त मना रहा है। और ये मरीज है, और मरीज के बेचारे अम्मी दिल बंद हो रहा है। अम्मी काश आप होती, मेरा पता ले रही होती। जब बड़ा अकड़ गया है दर्द से। ना खाया करो। अम्मी एक्टिंग कर रहा है। मैं करूंगा दम, मामा ने दम कहता हमारा ठीक हो गया। चले मैं भी इंशाल्लाह करूंगा। मामा सुनती है सूटते हैं ऑनलाइन, वो रुकिया और अंसुर बकरा, वो मैं लगा के रात को सुनूंगा। मैं हैंड से निकालूंगा ना। मेरी ना अभी ना मेरी गर्दन, जबड़ा और नाक के नीचे वाली हड्डी, सर के अंदर हड्डी और मेरी कमर की हड्डी और ये जो मेरी गर्दन की हड्डी बड़ी दर्द कर रही है। लाइन जा रहा क्या फिश था ये? जो मेरा कुछ लैपटॉप निकलता लैपटॉप और लैपटॉप पड़ा है। हां कैप्टन पाकिस्तान पीएसओ लगाया लैपटॉप ये वाला ये सबसे महंगा पड़ेगा। मुझे तो फिक्स था जल्दी करो। ये आप अपने भाई की चीजें खा रहे हैं। भाई बहुत सारे मरीज बेचारे को धोखा हो रहा है। ये लो। मेरा चपड़ा अकड़ गया। मेरा चपड़ा मार कर आए मेरा जिस्म आइसक्रीम ना खाते ना दर्द हो। वीडियो बनाने वाकई अकड़ गया। वादा तुम्हारी शक्ल से लग रहा है। नहीं वाकई अल्लाह की कसम, मैंने जब वीडियो बना रहे हैं, वो एक्टिंग कर रहा है। अच्छा जी, तो हम घर आ चुके हैं, अभी भी आए हैं, 11:30 का टाइम हो गया है। चेक करें अब ये बच्चा बीमार था या ये सिर्फ एक्टिंग कर रहा था सिंपैथी लेने के लिए, कॉलेज ना जाने के लिए। तो उसके लिए चीजियां भी लेके आए। आपने देखा होगा जैसे सारे बच्चे तो चीजियों पे टूट पड़े हैं। अब रात भी बहुत हो गई है, तो मेरे ख्याल से ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। बेगम अभी नीचे है, रस्ते में आते हुए दूध लेके आए, वो बॉयल कर रही है। कल जो है ना, कल फिर अलमारी का करेंगे साफ, क्योंकि आज तो वो हो नहीं सका। पूरे कपड़े शपड़े खिलार के हमने बाहर रखे हुए हैं। आज फिर हमें उधर जाना पड़ गया था। अब ये कल पे काम चला गया। अब ये सारा खिलारा इधर ही पड़ा रहेगा और इसके अंदर कोई छिपकली चली गई तो भाई वो बेगम की जिम्मेदारी है, मेरी कोई नहीं, क्योंकि इसके अंदर मेरा कपड़ा तो कोई है ही नहीं है। तो मिलते हैं फिर आपसे कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, जो मर्जी करें। ओके फिर टाटा बाय।